नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 20 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, रात्रि 9:05 तक, और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। हस्त नक्षत्र शाम 4:42 तक, और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शूल योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर शाम 4:42 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, इस योग में प्रारंभ किया जा सकता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा हम करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, और साथ ही साथ 25 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, चंद्रमा आज भी कन्या में, लेकिन खुद के नक्षत्र में। केतु वृश्चिक में है, शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में। गुरु और सूर्य की युति कुंभ में यथावत जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में होना ये जरूर उनको बल प्रदान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के साथ 6वें 8वें का इनका संबंध, और के मद्रुम में ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। आज रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। किस तरह से आज का ये दिन आपका व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, इन सभी बातों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 25 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की। देखिए, कोई विशेष मुहूर्त उस दिन नहीं है, और एक मुहूर्त है दोपहर 12:01 के पश्चात। ये नामकरण संस्कार का मुहूर्त है। अगर बच्चे का नामकरण करना है तो कर सकते हैं, और कहीं पर बोरवेल इत्यादि लगाना है, यानी कि जल यंत्र कर लगाना है, तो ये काम आप भी आज कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित वकील से मिलने जुलने के लिए दोपहर 12:01 से बहुत कम समय के लिए, लगभग 28 मिनट के लिए एक मुहूर्त मिल रहा है 12:29 के बीच। और भूमि क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इससे संबंधित काम के लिए सायंकाल 3 बजे से लेकर के 7:10 तक का मुहूर्त है। यानी कुल मिलाकर के एक सामान्य शब्दों में कहूँ तो कोई विशेष बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। जो भी है सामान्य मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक ऐसे सूत्र की ओर जिसके लिए महर्षि पराशर कहते हैं, केंद्र गौसित देवे ज्यौ स्वच्चे केंद्र गतेर कजे चर लगने यदा जन्म योगो यमवतारज। अर्थात सिद्ध शुक्र को कहते हैं, केंद्र में शुक्र और गुरु हों, युति में हो तो बहुत अच्छी बात, न भी हो लेकिन केंद्र में हो 1 4 7 10, और
शनिदेव भी केंद्र में ही हो। लेकिन यह सूत्र घटित कहां होगा, तो कहा चर लग्ने। तो चर लग्न कौन कौन सा है, तो मेष चर लग्न है। यह घटित होगा कहां कहां, तो मेष लग्न में घटित होगा, कर्क लग्न में घटित होगा, तुला लग्न में घटित होगा और मकर लग्न में घटित होगा। इन 4 लग्नों में यह सूत्र घटित होने वाला है कि केंद्र में गुरु और शुक्र की युति हो और शनिदेव तुला राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में बैठे हों, तो ऐसा जातक युग प्रवर्तक, जितेंद्रिय और साथ ही साथ एक लाइन कहा विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न प्रसिद्ध लक्ष्मीवान होता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक शब्द मैंने कहा विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति संपन्न। ये तो 4 योगों की चर्चा मैंने, 4 लग्नों की चर्चा मैंने की। महर्षि पराशर ने जिन 4 लग्नों की बात कही, इसका यह मतलब नहीं है कि ये आध्यात्मिक शक्ति संपन्न केवल इसी तरह की स्थिति वाले हो सकते हैं। देखिए, इस सूत्र को जरा ध्यान से समझिए और समझने का प्रयत्न करिए। इस सूत्र में केंद्र में आपको गुरु और शुक्र मिले और साथ ही साथ केंद्र में शनिदेव मिले। जब भी जातक अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होगा, तो गौर से ध्यान रखिएगा कि उसमें शनिदेव का हाथ होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता में शनिदेव की उदासीनता बहुत आवश्यक है। शनिदेव का जब तक चहुओर से हर किसी से मन तोड़ने वाला काम, क्योंकि माया से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम हरि की तरफ भागेंगे नहीं, और ये काम बाखूबी शनिदेव करते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह करता है तो वो शनिदेव है। तो केंद्र में होकर के वो व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बना देते हैं। तो यहां जिस सूत्र की मैंने चर्चा की, ये अंशावतार योग है। इस योग में जन्मा जातक, इसमें कहने का कोई संशय नहीं कि इन 4 लग्नों में घटित होगा। और ऐसी स्थिति है तो जातक हर तरह की, जरा गौर करिएगा कि लक्ष्मीवान शब्द का इस्तेमाल किया, साधन शक्ति संपन्न, हर तरह के साधन, यानी उच्च पद पर भी पहुंचेगा और इसके बावजूद कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला भी होगा। अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख बैठ जाइए आसन पर और हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु जी का ध्यान करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाए, इसके बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, आप स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, बाल वृद्ध सबको, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको धीरे धीरे अभ्यास कराना सिखाइए। तो प्राणायाम सबको करना है। प्राणायाम से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, हर सब सुख मिल जाता है प्राणायाम से। क्योंकि हम जब जैसे ही हमने प्राण का आयाम, श्वास को जैसे ही हमने साधा, सब कुछ मिल जाता है। मेरे सभी दर्शक, पुराने दर्शक तो जानते ही हैं, जो नए दर्शक हैं वो, और जो फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं वो, उन सब के लिए बता दूं कि यूट्यूब पर आकर के इस लिंक पर आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। अगर आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि नहीं जानते हैं तो ये देख करके और प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया और इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए, श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए श्वास जब तक आप छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अब अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना, मैं पता नहीं अब तो बरसों हो गए कहते हुए, सबको करना है, चाहे जैसे भी करिए पर करिए अवश्य। भुवन भास्कर की आराधना से आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा।
तो अब चलते हैं राशिफल की ओर और अब बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कन्या राशि में है, लेकिन खुद के नक्षत्र में, और आज रविवार का दिन है। सो छुट्टी के बावजूद कल के बचे कामों को भी आज आप पूरा करेंगे और बीते सप्ताह के जो भी काम हैं उन्हें आज आप पूरा करने में व्यतीत करेंगे। हालांकि आज संबंधों को संभालने में, संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ी सी परेशानी आपको होने वाली है। तो वहीं किसी शत्रु से या संभव है कि पड़ोसी से आज वाद विवाद या संभावना इस बात की है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो जो कि आपका अपना मित्र ही हो, यानी कोई पुराना मित्र हो सकता है आपका, कोई अपना वाद विवाद की संभावना है। तो इससे जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में आज बड़ा संभल करके चलना होगा और धीरज रखना होगा, विवाद से बचना होगा। वाहन चलाते समय आज मेष राशि के जातक तनिक भी लापरवाही न करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज जीवन साथी से भूलकर भी मतभेद मत करिएगा, जीवन साथी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस हो सकता है कफजन्य रोगों से आपको थोड़ी परेशानी हो जाए, वैसे स्वास्थ्य को लेकर के चिंता नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना, खुद के नक्षत्र में होना, और आज सोमवार का दिन ठीक है आपके लिए, लेकिन आज का दिन जितना हो सके परिवार के साथ ही व्यतीत करिएगा। छुट्टी की तरह ही आज आप इसको मनाने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन ठीक नहीं है। घर में जितना शांति से बीत सकता है इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है आपके लिए। अपने लिए यूं समझ लीजिए कि जैसे आप बैटरी रिचार्ज करते हैं, वैसे आज अपने आप को आप चार्ज करिए और परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। साथ ही साथ कोई पिछले कुछ दिनों के छूटे काम थे उन्हें भी आप पूरा कर सकते हैं। विशेष करके घर से संबंधित, घर के मरम्मत या घर के सामान से संबंधित कोई कार्य, उन्हें पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है, हालांकि बहुत बड़ी कोई सफलता सहयोग की स्थिति नहीं है जिससे मैं बहुत अच्छा कहूं। मन की बात हर किसी से शेयर करने से आज आपको बचना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। विवाह का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आए, इसी का आपको प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी, दिन आपके लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, कोई पुराना रोग इत्यादि था, वो खत्म हो जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत शांति से निकालने का प्रयत्न करना है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी या हो सकता है घर में माता के साथ ही तूतू मैमे या कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। घर में अगर किसी तरह का समारोह इत्यादि है या कुछ भी कोई फंक्शन इत्यादि है तो भी आज आपको बड़ा सतर्क और सावधान रहना है। छोटी मोटी परेशानी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। जो भी बीते दिनों के काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, मेहनत अधिक से अधिक करके। और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे निकालने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह से विशेष रूप से आप दूर रहिएगा। और साथ ही साथ किसी भी तरह के समारोह में, घर वाला है तब तो बात ही अलग, बाहरी है तो ऐसे समारोह इत्यादि में भाग लेने से बचिए। और कोशिश यही करिए कि जितना हो सके शांति के साथ परिवार के साथ ही आज आपका दिन बीते। विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी है। आज कफ जन्य रोगों की भी संभावना और हो सकता है वायरस जन्य रोग की संभावना, जो छुआछूत से फैले ऐसे रोग की संभावना है। इसलिए मैंने कहा कि आज भीड़ भाड़ से दूर रहिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना बढ़िया है दिन। छुट्टी के बावजूद आज आप कुछ न कुछ करते हुए देखे जा सकते हैं। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। और यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद है। घर के मरम्मत से लेकर के जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। घर परिवार को लेकर के अगर कोई खरीदारी करनी है वो कर लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ होने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील है उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में आज सफलता और मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई अनबन चल रही थी वो दूर हो जाएगी।
स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी, वहाँ भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो टेंशन से आज आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, कर्क राशि के जातकों को आज का दिन मैं ठीक कहूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के अगर किसी तरह की परेशानी थी तो राहत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की चर्चा करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है, शांतिमय दिन है। धन से जुड़ी कोई चिंता, कोई परेशानी थी, कहीं पैसा रुका हुआ था, वो सब कुछ दूर होता दिखाई पड़ रहा है। परेशानी दूर होगी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सकारात्मक सोच में आपकी वृद्धि होगी, ज़्यादातर आपके फैसले सही रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, खुशी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन हर तरह से बढ़िया है, व्यापार में लाभ रहेगा। व्यापार से संबंधित यात्रा आप कर सकते हैं और मित्र की मदद से भी व्यापार में आज आपको लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता तो बनी रहेगी, लेकिन आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है, तो सोच समझ करके बोलिए, भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो बात अगर हम कन्या की करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, शुभ समाचार की प्राप्ति होती दिखाई पड़ रही है। एक अलग ही तरह का दिन है। हालांकि एक बात बता दूं कि सब तरफ से बढ़िया होते हुए भी आलस्य की अधिकता भी आज आपके भीतर देखी जा सकेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो मिलेगा। आकस्मिक धनलाभ की प्रबल संभावना है और किसी परेशानी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए समस्या सुलझ जाएगी। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातक आज संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। एक के बाद एक आपके काम भी बनेंगे और छुट्टी का आज आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सावधानी से आज आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन हर काम आपका आसानी से बनता चला जाएगा। कहीं परेशान होते मैं आपको नहीं देख रहा हूं। परेशानी अगर होती भी है तो आपके आलस्य के कारण। नकारात्मक विचारधारा खुद पर हावी मत होने दें। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मतभेद न हो, इस बात की प्रबल संभावना है कि मतभेद हो। इस मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। और विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य के मामले में देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम तुला की करें तो मन को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र को लेकर के चिंता पूरे दिन बनी रहेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों आज उलझन में दिखाई पड़ेंगे। मन व्यग्र, व्यथित और परेशान होगा। परिवार को लेकर के भी चिंता आज आपको सताने वाली है, तो कहीं पैसा फंस जाने और डूब जाने के कारण भी आप चिंतित और परेशान रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद आपके मन में विचार नए नए आएंगे, पर अपने विचारों पर जरा नियंत्रण रखिए और कहीं भी पैसा निवेश करना, किसी को लेन देन करना, इससे आज आपको सावधान रहना है। टीका टिप्पणी से, गलत टीका टिप्पणी से बचना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना और जितना हो सके आज शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। मन भी आज आपका भ्रमित है, ध्यान एकाग्रचित्त नहीं होगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक थकान, अशांति महसूस आप करने वाले हैं और यही बात अगर करें तो कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम वृश्चिक की करें तो लाभप्रद है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। आज कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो आपको मिलने वाला है। चाहे आपके पारिवारिक जीवन की बात करें या प्रेम संबंध की, हर जगह दिन बढ़िया है। और आज दिन भर व्यस्त भी रहेंगे। आज थोड़े से थोड़े समय का आप लाभ उठाने वाले हैं, सदुपयोग करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में आज लाभ रहेगा। भावनाओं में बहकर के किसी से आज कोई वादा नहीं करना है। लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो वो भी बहुत सुखद है। किसी तीसरे को इन दोनों रिश्तों के बीच मत आने दीजिएगा। इसी से समस्या, उलझने, जो समस्याएं हैं वो बन जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, परिणाम बेहद श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की अगर हम चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन, या यूं कहें कि कार्यक्षेत्र को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो आपके द्वारा लिए गए फैसले के कारण आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यात्रा कर सकते हैं, सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, नौकरी में पदोन्नति का संकेत मिल रहा है। या व्यापारी वर्ग की बात करें तो आपके लिए भी दिन हर तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के जो काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए वो अधूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज मन की बात हर किसी से कहना ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी, दोस्तों के साथ भी अच्छा समय आपका बीतने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु अगर आपके माता पिता ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम मकर की करें तो आपके लिए भी दिन सहज, सरल और सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले बता दूं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे तो मत करें। जीवन साथी के साथ अच्छे से समय बिताएं, बैठ कर के बातचीत करें तो कोई उलझन इत्यादि थी, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। नया काम शुरू करते हैं तो परेशानी में पड़ेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयत्न करिए, परंतु पुराने कार्यों के लिए ही, नए कार्यों के लिए नहीं। घर के मरम्मत की बात करूं, साज सज्जा की बात करूं तो ऐसे कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के अगर काम करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूँगा, कुछ बड़े कार्य बनते दिख रहे हैं, योजनाएं कुछ बड़ी बनेंगी। संकोच में पड़ करके बिना विचारे किसी कार्य को करने की हामी मत भरिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी देखा जाए तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि प्रेमी आपकी भावनाओं का मजाक बना दे, जिसके चलते आपको बुरा लग जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द, बदन दर्द और कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा कुंभ की करें तो आज कफ जन्य रोगों की संभावना, अचानक बनता हुआ कार्य रुक जाना और कोई पुरानी समस्या का एकाएक फिर से आपके दरवाजे पर आ खड़ा होना, ऐसी स्थिति बन रही है। कुछ ऐसे अवसर भी उत्पन्न होंगे जहां आपका काम बने, परंतु चिंता परेशानी आज थोड़ी ज्यादा है। परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा, परिवार के साथ ही रहने का प्रयत्न करिएगा। आज अधिक काम करने का दिन नहीं है, आराम का दिन है। और अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करने का दिन है। दीर्घकालिक योजना बनाने का दिन है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने का दिन नहीं है। प्रेम संबंध में भी आज आपको जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। प्रेमी को आपकी कोई बात चुभ सकती है, हालांकि हर तरह की परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी, पर सावधान रहना है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से आज आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आज कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि अगर हम मीन की चर्चा करें तो दिन बहुत बढ़िया है, कल से भी बहुत बढ़िया। चाहे धन से जुड़ा कोई परेशानी, घरेलू कोई समस्या, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या, हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जहां परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, वहीं पूर्व के किए प्रयास का भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा आपकी सफल होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अगर छुट्टी के बावजूद आज आपकी हो सकता है बॉस से बात, या आपने नौकरी में बदलाव करने की सोच रखी है, तो इस मामले में भी कोई ना कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको आनंदित कर दे। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। आज के दिन को फिजूल में व्यर्थ मत करिए, कोई ना कोई काम करते रहिए। व्यर्थ के बहस विवाद, इनसे आपको दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है कोई तो अच्छा है, या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है थोड़ी सुस्ती या पराज हावी हो, उसको जरा देख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।